हाँ जी, कहिए क्या कह रहे थे आप? वैसे आप संयोगिता जी नहीं बात कर रहे हैं ना? अरे मैं संयोगिता ही तो बोल रही हूँ। तो आप ये बताओ, आप मैटरनिटी लीव के लिए वो नहीं है क्या एलिजिबल? मैंने आपको बताया तो था। आप उसके रूबी और एक पूजा कोई नाम लड़की बताया था ना आपने, उसी के बारे में पूछ रहे हो? हाँ हाँ, और भी हैं, जितने भी हैं। देखो सब लोग मैटरनिटी लीव में कवर्ड हैं। लेकिन सब लोग मतलब वो लोग जो जिनकी सैलरी 21,000 के अंदर अंदर आ रही है ना, हाँ, उन लोगों को मैटरनिटी बेनिफिट पूरा मिलता है हमारी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिसके 21 से ऊपर है जी, जिसके 21,000 या उससे कम सैलरी है। जिसके ऊपर है, जो इसके ऊपर है उनको छुट्टियां मिलती हैं। अच्छा, पेड लीव मिलती है उनको भी? हाँ, उनको भी पेड लीव मिलती है। हाँ, वो एम्स की तरफ से मिलती है। एम्स के नहीं, आपकी तरफ से मिलेगी। अरे हमारी तरफ से तो छुट्टियां मिलती है ना उनको, सैलरी तो उनकी एम्स देगा। हाँ, हम छुट्टियां अप्रूव करते हैं उनकी। हाँ, तो फिर क्यों ये महेश चंद जी जाके पीसीसी पीसीएम की मीटिंग लेते हैं, उनको धमका रहे हैं कि अब आपको कोई पेड लीव नहीं मिलेगी, ना बोनस, ना मैटरनिटी लीव मिलेगी? देखो महेश चंद जी बेसिल के सिर्फ एडवाइजर हैं, वो ऑफिसर नहीं है यहाँ पे। वो किसने बोला आपको कि उन्होंने ऐसी बात बोली है? वो गए हैं। कहाँ पर गए हैं? किसको बोला? मुझे किसी एक का नाम बताओ मुझे कि उन्होंने किसी को बोला है। आपने मंडे को मुझसे बात की थी, 18 तारीख को। हाँ, 19 को सुबह सुबह ही चले गए थे वो। 19 को सुबह सुबह गए थे। उनसे तो मेरी कोई बात भी नहीं हुई है इस बारे में कि मेरी आपसे बात हुई है, ये कुछ मैटर है। 19 को सुबह सुबह चले गए थे वो। और अगर आपको मीटिंग ही करनी है तो आप फिर आप कहते हो कि वो थर्ड पार्टी है एम्स, लेकिन फिर एम्स के उनको क्यों लेके चलते हैं आप अपने साथ ऑफिसर्स को? अगर आपको अपने एम्प्लॉय से बात करनी है तो आप एम्स के ऑफिसर क्यों लेके चलते हैं? देखो आप मुझे बता रहे हो ना कि वो लोग महेश जी वहाँ पर गए हैं मीटिंग करने के लिए, उन्होंने कैंडिडेट से बात करी है। इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास है तो मुझे पूरी बात बताइए प्लीज। हाँ, तो मेरे पास तो यही है कि वहाँ पे थोड़ा वो धमका रहे हैं, उन्हें ऐसा कोई अच्छा कोई लगता है? आप बताओ। मतलब ही नहीं बनता धमकाने का। क्यों धमकाएंगे वो एम्प्लॉइज को? वो कह रहे हैं कि कोई पेड लीव नहीं मिलेगी, मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, जो कोई ऐसा बोलेगा हम उसको निकाल देंगे। ये गलत बात है। ये मतलब ही नहीं बनता। वो बहुत सीनियर ऑफिसर है, वो ऐसी बात बोल ही नहीं सकते हैं। किसी और ने बोला होगा उनको, वो बोल ही नहीं सकते। मतलब ही नहीं बनता। वो उनको तो सारे रूल अच्छे से पता है। और आपने कोई भी सिक लीव और कैजुअल लीव उनकी बात करी नहीं। आपने पेमेंट की भी बात नहीं करी कि पेमेंट 7 तारीख को आनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखो पेमेंट 7 तारीख को आनी चाहिए, वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, हम हैं सर्विस प्रोवाइडर एम्स के, ठीक है? हमने उनसे पैसा लेना है और आप लोगों को तनख्वाह देनी है। अब ये बताओ, हमने अपना बिल वहाँ पे भेज दिया, यहाँ से 5 तारीख को 4 तारीख को 5 तारीख को हमारा बिल चला गया एम्स में। आप 25 तारीख तक बिल भेज दो, 25 तारीख को भेज दो आप। अभी सुन तो लो मेरी बात। जो हमने उनके पास बिल भेजा, उनका फर्ज ये बनता है कि वो हमारे को विद इन अ डे और 2 हमारे को पेमेंट रिलीज करें। ठीक है, यही हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है कि वो हमें पेमेंट रिलीज करेंगे और हम फिर उनकी सैलरी रिलीज करेंगे आप लोगों की सबकी। ठीक है, स्टाफ की, वहाँ पे जितना स्टाफ है उन सबकी सैलरी हम उनकी। अगर आप जो भी इनवॉइस भेज रहे हो, आप 5 तारीख को क्यों भेज रहे हो? तो और कब भेजे बताइए? 25 को भेजो। क्योंकि एम्स का तो 25 से 25 तो नहीं भेज सकते ना। जब तक देखो पूरा महीना जब तक कवर नहीं होगा, महीने का मतलब पूरे के पूरे 30 दिन, जितने महीने में होते हैं 30 दिन 31 दिन, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक हम वहाँ की अटेंडेंस नहीं बनेगी। अटेंडेंस बनाने में ही लोग टाइम लगाते हैं डिपार्टमेंट में। वहाँ पे देखो और भी डिपार्टमेंट है, बाकी सब डिपार्टमेंट की सैलरी बिल्कुल टाइम पे जाती है सिवाय ये रिक्रूटमेंट के। क्योंकि रिक्रूटमेंट वाले अपनी अटेंडेंस ही नहीं सबमिट करते हैं। वो कहते हैं हम डॉक्टर के पास से, आप डॉक्टर थोड़े ना तनख्वाह दे रहा है उनको। डॉक्टर अगर डिले करा तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी अटेंडेंस टाइम पे जमा कराए। वो लोग खुद ही नहीं जमा कराते हैं टाइम पे। और वो महेश चंद जी जाके कहते हैं कि आप फ्लोर पर काम नहीं करते, मिलते नहीं। अरे वो ये बताओ, जो एम्प्लॉय बिना उसके आया है, बिना जान पहचान का आया, तो वो तो काम कर रहा है। जो आपने लगाए हुए हैं, पैसे लेके लगाए हुए हैं या जान पहचान के लगाए हुए हैं, या आपने कोई किसी का भाई है, किसी का कोई भतीजा है, किसी का लड़का है, वो लगाए हुए हैं किसी ने, तो वो आप बताओ, वो काम करेंगे जो पैसे दे के आए हैं? देखो वहाँ पे एम्स में तो ज्यादातर वहीं के लोगों के रेफरेंस के लगते हैं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, वो बोलते हैं ये कि हमारे यहाँ से ये बंदा भेज रहे हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दो।
तो आप ये बताओ, जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, आप उसमें सीधा सीधा लिख दीजिए कि हम तो भैया जो रेफरेंस देगा उसे लेंगे, हमें क्वालिफिकेशन से मतलब ही नहीं है। मतलब आपका क्या कहना चाह रहे हो कि जो रेफरेंस से आ रहा है उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती, ये बोल रहे हो आप? बिल्कुल क्वालिफिकेशन। मान लो आपने कोई पीसीएम की, डीओ की या इसकी आपने वो वैकेंसी निकाली, उनके पास कुछ डिग्री है, आगे ये डिग्री होनी चाहिए, या और 1 साल का हॉस्पिटल का वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। हाँ। कितने एम्प्लॉय हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सुनो मेरी बात, आप जो बात कर रहे हो ना वो पॉइंट टू पॉइंट बात करो और प्रूफ के साथ बात करो। ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी ब्लेम लगा देगा, ऐसा अच्छा, वो नहीं है वो नहीं है, तो एक इंडिविजुअल को लेकर थोड़ा ना चलते हैं। तो मैंने आपको आरटीआई डाली थी कि आप मुझे ये बताओ, ये एम्प्लॉय हैं, इन एम्प्लॉय की आप वो बता दीजिए क्या इनकी क्वालिफिकेशन है और क्या इनका एक्सपीरियंस है ज्वाइन करने से पहले। यही तो बात है ना, आप किसी बंदे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? पहले तो ये रीजन है आपके पास कि आप कोई सुनो, आप हमारे बेसिल के एम्प्लॉय हो, हमने आपके बारे में कोई बंदा हमसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि ये संजीव कुमार कहाँ रहता है, इसका फोन नंबर दो, ईमेल आईडी दो, एड्रेस दो, हम क्यों देंगे आपकी इन्फॉर्मेशन? ईमेल आईडी पूछी, कुछ भी मांगा हो, A to Z कुछ भी मांगा हो। अगर कोई भी आरटीआई के तहत मेरी क्वालिफिकेशन मांगता है तो आप दोगे, लेकिन आपकी कंसेंट के बगैर तो नहीं देंगे ना। आप थर्ड पार्टी बन जाओगे उस केस में। हम आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे ये बताओ? आप थर्ड पार्टी हो जाओगे ना। हमारे से एप्लीकेंट ने पूछा किसी तीसरे बंदे के बारे में। आप सरकारी, आपकी कंपनी सरकारी, ठीक है, और सरकारी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। या तो आप खुद ही ट्रांसपेरेंसी कर दो, हमने आप जिसकी आपने भर्ती करी है आप पहले ही बता दो, या कि हमने ये बंदे लिए, इनकी ये क्वालिफिकेशन थी, ये इनकी एक्सपीरियंस था, या आप ये पहले ही बता दो, आपका फर्ज है ये। अगर आप नहीं बता, ऐसा कहाँ होता है कि किसी का नाम पता ठिकाना तुम सब छाप दो अखबार में, ये बंदे भर्ती हुए हैं? कौन कह रहा है? ऐसा कहीं होता है? किसी भी सरकारी रिजल्ट में आपने देखा है किसी बंदे के बारे में सिवाय उसके नाम के कुछ और लिखा हो? नाम के आपने स्पीड भी लिखी हुई है, किस डीओ की स्पीड है कितनी है? 87 स्पीड दी हुई है आपने। वो तो पुराने वाले मैटर में था ना, पुराने केस में। आप देखो, आप जो जा रहे हैं वो रूल के हिसाब से जा रहे हैं। डीडीए में डेटा एंट्री ऑपरेटर की आपने वैकेंसी निकाली है, इसका जो रिजल्ट है इसमें 87 आपने वो बताई है। क्या बताइए हमने? टाइपिंग स्पीड किसको बताइए हमने? रिजल्ट में बताइए आपने, जो रिजल्ट आपने वो पब्लिश किया है। इंडिविजुअल जो अपने बारे में खुद पूछ रहा है ना, उसके बारे में हम उसको बता सकते हैं। आप अपने बारे में पूछोगे मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी आई है, मेरा ये रोल नंबर है, मुझे मेरी मार्क्स बताए जाए, हम बताएंगे आपको। वो अपने बारे में किसने पूछा? अपने बारे में जो पूछा हम उसको बताते हैं। किसी दूसरे के बारे में पूछोगे तो नहीं बताएंगे हम। देखो ये गलत बात है, ठीक है। ये देखो रूल हमने नहीं बनाए हैं, ये आरटीआई में गवर्नमेंट का रूल बनाया है, हम सरकारी रूल को फॉलो कर रहे हैं बस। आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे, पैसे ले लेकर भर्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। देखो गलत इल्जाम मत लगाओ आप, हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप हमारे पे ब्लेम में लगा रहे हो। ये सच्चाई है। अब आप सच्चाई हो तो प्रूव करो ना उसको। फिर प्रूफ कर देता हूँ, मैंने अभी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को बनाया ग्रुप जी, ठीक है, उस पर आप लाइव देखना, ठीक है, सारे उस पर लाइव मिलेंगे आपको अगले संडे 8 बजे, 8:30 बजे। क्या चीज? सब चीज लाइव मिलेगी आपकी। लाइव मतलब कहाँ? न्यूज में? हाँ न्यूज में, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके। ठीक है, कहना है आपको? बस अब क्या कहना है, जब आप ना तो जवाब दे, बहुत ज्यादा नाराज, आप बेसिल से बहुत ज्यादा नाराज लगते हो। तो आपकी आरटीआई के जवाब देते देते मैं थक गई हूँ। आप दे ही नहीं रहे जवाब। आपने क्या जवाब दिया? मैंने आपसे जवाब मांगा है, आप बता दो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है या नहीं, बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं? एलिजिबल है, मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल है। देखो बोनस, सुनो मेरी बात, बोनस अगर आपको रूल नहीं पता ना तो एक बार बोनस एक्ट पढ़ लो। उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो सब नहीं आते हैं बोनस वाली एलिजिबिलिटी में, लेकिन फिर भी एम्स देता है एज ए सोशल वेलफेयर, वो उनकी अपनी इच्छा है। बोनस एक्ट 1965 के तहत ये क्या जो गवर्नमेंट ने कहा है कंपल्सरी है बोनस देना 8.33%। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन कुछ जो
ऑफिसेज है ना, हाँ, कुछ हाँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे हाँ। एग्जेम्प्टेड हैं उस अच्छा। पेमेंट ऑफ बोनस से। आप वो भी तो पढ़ो। तो हम तो बेसिल के अंडर हैं, कभी तो आप थर्ड पार्टी कहते हैं, कभी आप बेसिल कहते हैं, आप अपने उस पर बोल रहे हैं ना। देखो, आप थर्ड पार्टी हो, बेसिल के ऊपर हो, बेसिल इज अ सर्विस प्रोवाइडर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है आपका? एम्स। फिर वही वाली बात। अब फिर वही वाली बात, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब समझते हो आप? जो आपकी सर्विसेज अवेल कर रहा है, सर्विस अवेल कर रहा है, लेकिन भाई बेसिल आपको तनख्वाह नहीं देता है। बेसिल हाँ। आपके लिए पैसे लेता है एम से सर्विस प्रोवाइड करने के, और फिर आपको तनख्वाह देता है। बेसिल अपने अकाउंट से, अपने खाते से तनख्वाह नहीं देता आपको। बेसिल एम से लेता है, वो देता है। बेसिल को अगर बोनस के पैसे मिलेंगे तो बेसिल बोनस भी देगा। बेसिल को और कुछ मिलेगा, बेसिल वो भी देगा। बेसिल अपने पास से कुछ नहीं देगा, मगर अपने पास से कुछ नहीं देगा, सैलरी भी टाइम से नहीं देगा बेसिल, और नहीं देगा। कुछ नहीं देगा। नहीं। ठीक है ना? जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाम।